बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे जय हो। मैं तो बली बली जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भान दुलारी, संग सोहे वृष भान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, बस सदा मैं वृंदावन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरण पुष्पेन देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जतनेन जतमयजं तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाद्देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बाके बिहारिणे नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेवाचार्य जी भगवान की जय, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तगण अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जय सिया राम। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कल की और व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुवर देन धनवंतर, बद्री पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास सुर पद धरो। जय जय श्री राधे। जय सिया राम। जय गौ माता जय गोपाल। तो आइए हम सभी का परम सौभाग्य इस पावन पवित्र श्रावण मास में श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा अटल वन और उसमें भी वृंदावन का हृदय स्थल परिक्रमा मार्ग में बैठकर इस अखंड लक्षधाम के पावन पवित्र परिसर में बैठकर सत्संग हाल में बैठकर ठाकुर जी की मंगल में सन्निधि का लाभ लेते हुए निरंतर भगवान नाम संकीर्तन जहाँ कई वर्षों से चल रहा, तो भगवान नाम रूप से विराजमान है। तो भगवान की मंगल में सन्निधि में हम और आप परम श्रद्धेय आचार्य श्री विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आपकी मंगल में वाड़ी में हम और आप दिव्य कथामृत और नामामृत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रावण मास है,
4 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये सुंदर आयोजन यहाँ पर चल रहा। वृंदावन की पावन धरा पर आप सभी संतवाड़ी टेलीविजन के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं घर बैठकर, और मुक्ति पथ यूट्यूब पर टेलीविजन के माध्यम से भी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। कथा के मध्य में और प्रकल्पों की जानकारी दी जाएगी। बस इतना ही, ये श्रावण मास है, हम सभी को अधिक से अधिक कथा श्रवण करें। और श्रावण मास जिसके लिए जाना जाता है कि हम और आप भगवान भोलेनाथ की उपासना से जुड़ें, रुद्राभिषेक से जुड़ें, शंकर जी की आराधना से जुड़ें। तो पूज्य महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में 4 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक महाराज जी के मार्गदर्शन में विद्वान ब्राह्मण दूतों की मंगल में सन्निधि में नित्य प्रति रुद्राभिषेक यहाँ पर संपन्न हो रहा। समस्त प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक ताप से निवृत्ति पाने के लिए, समस्त प्रकार के संकटों से निवृत्ति पाने के लिए एक बार आप सब भी भगवान भोलेनाथ की आराधना से अवश्य जुड़ें। तो नित्य प्रति रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के लिए आप जुड़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के निर्माण से आप जुड़ें, और साथ ही साथ पूज्य महाराज श्री के माध्यम से आप सभी भक्तों को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। तो सुंदर कक्षों का निर्माण किया जा रहा। तो आप सब भी जो भी इस समय संतवाणी टेलीविजन के माध्यम से महाराज श्री को श्रवण कर रहे हैं, आप भी ब्रजवासी बन सकते हैं। पूरे स्वामित्व के साथ वो कक्ष आपका होने वाला है, जीवन पर्यंत आपकी पीढ़ी का होगा, संस्थान का उसमें कोई किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं होगा। पूरे स्वाभिमान के साथ वो कक्ष आपका होगा, आपके बाद आपकी पीढ़ियों का होगा। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। आप सभी संतवाड़ी टेलीविजन के माध्यम से महाराज श्री का दर्शन लाभ कर रहे हैं। तो आइए महाराज श्री कथा प्रारंभ करें। लगातार कार्यालय के नंबर चल रहे हैं। आप सब भी श्रावण मास में नित्य प्रति होने वाले भगवान भोलेनाथ के अभिषेक से, रुद्राभिषेक से जुड़ें। अपने नाम से, परिवार के नाम से, पितरों की पावन स्मृति में वृंदावन की पावन धरा पर होने वाले रुद्राभिषेक से आप जुड़ सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आप सभी को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, आपका शरीर ब्रज में रहे, ब्रजरज की प्राप्ति हो, इस पावन पवित्र उद्देश्य को लेकर मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से सुंदर कक्षों का निर्माण किया जा रहा। उसके लिए भी आप संपर्क करेंगे। आगामी कथा जो 30 तारीख तक चलेगी, इस संपूर्ण कथा में आप यजमान, सह यजमान, दैनिक यजमान या वृंदावन आकर भी अखंड लक्षधाम में सन्मुख विराजमान होकर कथा श्रवण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर फ़ोन करेंगे, हमारे अधिकारी पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और विधिवत जानकारी आपको प्रदान करेंगे, और आप आकर यहाँ पर कथा श्रवण कर सकते हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आज की मंगलमयी कथा सुनाकर हमारे अंदर हरि हर दोनों के प्रति खूब प्रेम बढ़े, हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो। इसी पावन पवित्र भावों को लेते हुए आइए जयकारे के साथ सीधे चले कथा की ओर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। वरिणानामर्त संघानां रसानां छन्दसा मंगलानां
करतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की माता पिता की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड लक्ष्य धाम की वृंदावन धाम की 84 कोश की अयोध्या धाम की मिथिला धाम की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अम्बा परम्बा माता जगदम्बा जगत जननी जगदाधार श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम वह कोटि कोटि प्रणाम एवं मंचस्थ समस्त संगीतज्ञ विप्रवर्ण एवं मंच के सामने बैठे हुए समस्त श्रोतागण, आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय से। तो आइए आज चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु तो हरि नाम का संकीर्तन और उसके तत्पश्चात ठाकुर की आज की परम मंगलमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वो राधा रमण लाल की बंसी वाले की राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 गोपाल मेरो नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल प्यारे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो
गोपाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से आज चतुर्दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हम लोगों ने संकीर्तन किया। और संकीर्तन का सीधा तात्पर्य, जब हमारा मन इधर उधर के संसार के वातावरण से हटता है तो परमात्मा से प्रेम और प्रीति जागृत हो जाती है। और तो और कहने का तात्पर्य, परमात्मा से यदि प्रीति लगानी है, परमात्मा से प्रेम करना है, तो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त भी करना पड़ेगा। और तो और कहने का तात्पर्य, यदि परमात्मा मोह मांगा वरदान भी देना चाहे तो भी केवल और केवल एक ही वस्तु परमात्मा से मांगनी है। लेकिन आज का समय वो है महाराज, परमात्मा मांग देना अगर नहीं चाह रहा है तो भी हम मुंह फाड़ फाड़ के मांगते हैं। समय बड़ा विपरीत है। लेकिन महाराज प्रहलाद जब परमात्मा की भक्ति कर रहे थे और परम पिता परमेश्वर आके कहते हैं वरम ब्रुयात वर मांगो शिष्य वर मांगो, क्या चाहते हो? तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो परम पिता परमेश्वर के परम भक्त श्री प्रहलाद जी एक ही बात कहते हैं, हे गोविंद, हे गिरधर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगदाधार, यदि कुछ देना चाहते हो तो वर देने वाले मेरे सुरवण, मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यह वर मांगना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे। कहने का तात्पर्य, प्रहलाद को सामर्थ्य बिल्कुल परम पिता परमेश्वर खड़े हैं, लेकिन प्रहलाद से कह रहे हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे मांगने में देरी जरूर हो सकती है लेकिन मेरे देने में जल्दीबाजी बहुत जल्दी हो जाएगी, तुम मांगो। लेकिन प्रहलाद ने भी कह दिया, यदि देना ही चाहते हो मेरे वर देने के शिरोमणि तो केवल इतना ही दे दो, मेरी कामनाओं का जो मांगने की कामना है वो कभी अंकुरित ना आए। कहने का तात्पर्य, परम पिता परमेश्वर के परम भक्त श्री प्रहलाद जी परमात्मा से ऐसा वर मांगते हैं। और प्रहलाद ने नहीं मांगा तो परमात्मा ने नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। विभीषण ने नहीं मांगा राजा रामचंद्र से, विभीषण को परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा फिर भी परमात्मा ने दिया। कहने का तात्पर्य, आप मांगो या ना मांगो लेकिन परमात्मा देंगे ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम मूढ़ मानव परमात्मा से प्राप्त करने के लिए बिना उनके दिए ही महाराज हम सर फोड़ लेते हैं। ये चाहिए, बंगला चाहिए, अटारी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दिन रात एक कर लेते हैं। और तो और महाराज परमात्मा के शरण में लगने का जो समय होता है उस समय भी हम केवल और केवल कमाने के लिए जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, धीरे धीरे उम्र हमारी ज्यों ज्यों काया परत पुरानी, त्यों त्यों झरना छाए रही जवानी। जैसे जैसे हमारी काया पुरानी होती है वैसे वैसे महाराज और जवानी की बाढ़ आने लगती है। और महाराज हम करते क्या हैं कि जितना व्यक्ति वृद्ध होता है, आदमी जरूर वृद्ध होता है लेकिन उसके जीने और धन की आशा कभी वृद्ध नहीं होती। शास्त्र भी कहते हैं जीविताशा धनाशा जीरितोपि न जीरियति, यानी आदमी वृद्ध होता है लेकिन उसके जीने और धन कमाने की आशा कभी वृद्ध नहीं होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे ये शरीर वृद्ध हो रहा है वैसे वैसे हमारी वासनाएं, हमारा अर्थ कामना की पूर्ति, ये सारी चीज भी
वृद्ध हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, केवल उन्हीं के साथ होता है जो परम पिता परमेश्वर के परम सामर्थ्य को समझ चुके हैं और परम शक्ति को जानते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है। तो परमात्मा की शरणागति से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है इस जीवन में। केवल और केवल सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान ज्ञाता बनना चाहता है तो केवल और केवल परमात्मा को समझ ले और परमात्मा में पूर्ण शरणागति हो जाए। यही महाराज आज के जीवन की परम पवित्रता, परम जीवन की कल्याणमयी कार्य अगर है तो केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी आपकी आशा जो धन कमाने की है वो कम नहीं हो रही है। दिन दूनी रात चौगनी हम करना चाहते हैं, ये हर प्राणी की नियत बन चुकी है। कल आपने देखा किस प्रकार से महाराज परम पिता परमेश्वर के परम भक्त नारद जी ने भक्ति रानी का कल्याण किया। और भक्ति रानी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार आनंद नामक घाट पे चल रही है। और भक्ति रानी बैठी कहाँ है? जहाँ आप बैठे हैं, श्री धाम वृंदावन में। जमुना के पुलिन पर बैठी हुई महाराज भक्ति रानी रुदन कर रही थी और नारद जी महाराज हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के घाट पे बैठ के कथा का रसास्वादन रसापान सबको करवा रहे थे। और महाराज उस कथा का प्रभाव इस वृंदावन में बैठी हुई भक्ति रानी पे पड़ा। और जैसे ही पड़ा, भक्ति रानी ताता थैया करके भागी और जा करके महाराज वहाँ भी वो नृत्य करने लग गई। और अंततो गत्वा उसके बैठने का जगह नहीं था। उसने पूछ लिया, नारद जी कथा हमारे लिए आप कर रहे हो? नारद जी ने कहा बिल्कुल कर रहा हूँ। बोले लेकिन हमारे सबके बैठने का तो आपने स्थान दिया, मेरे बैठने का स्थान नहीं दिया। नारद जी ने देखा महाराज की पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है, अब इसे जगह दें तो कहाँ दें? नारद जी को उपाय आया। नारद जी ने कहा भक्ति रानी तुम्हारा जगह इस पांडाल में नहीं है। भक्ति रानी ने कहा तो है कहाँ? बोले इस पंडाल में बैठे हुए जो भक्त हैं इनके हृदय में बैठने का तुम्हारा स्थान है। तब से महाराज भक्ति रानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। और जहाँ भक्त होता है वहाँ भक्ति अपने आप आ ही जाती है। बोलो भक्ति महारानी की, राधा रानी सरकार की। ये हमारा आपका सौभाग्य कि परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से, अपने पुण्य प्रतापों से हम आपसे धाम वृंदावन में बैठ के इस दिव्य कथा का रसास्वादन रसापान कर रहे हैं। और वास्तव में यही हमारा आपका परम सौभाग्य है, यही हमारा आपका परम कर्तव्य है जो हम आप अभी कर रहे हैं। जैसे ही महाराज नारद जी ने देखा कि भक्ति रानी का इस कथा से कल्याण हो गया, नारद जी ने अपने भाइयों से पूछा, भैया ये बताओ, आपने भक्ति रानी का कल्याण कर दिया इस कथा के माध्यम से, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई और मैं भी समझ गया, संसार भी समझ गया। लेकिन भैया कथा का चमत्कार तो हमने देख लिया, पर ये बताइए इस कथा से केवल भक्त लोगों का ही कल्याण होता है या फिर पापियों का भी उद्धार और कल्याण हो जाता है? नारद जी ने महाराज जैसे ही पूछा, आज मुस्कुराते हुए सनकादिकों ने कहा, नारद जी आपने अभी भक्ति की कथा सुनी, लेकिन वास्तव में अगर बताऊं इस भागवत के चमत्कार को, तो पापी तो छोड़ो, यदि कोई महापापी भी होगा तो उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण कर देती है। नारद जी ने तुरंत पकड़ लिया, भैया भैया रुको रुको, आपने कहा पापी छोड़ो महापापी? बोले हाँ नारद जी, महापापी भी अगर होगा और इस कथा का रसास्वादन रसापान करेगा तो वो भी इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा। यानी इतनी सामर्थ्यता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये बात संकादिक कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया आपकी बातों से मैं तो संतुष्ट हो गया, लेकिन आने वाला समय संतुष्ट होने वाला नहीं है।
उसको तो प्रमाण चाहिए। यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप बताएं। कौन से पापी महापापी का कल्याण हुआ आप बताएं, जिससे मैं सामने वाले को प्रमाण दे पाऊं। मुस्कुराने हुए बोले, मैं जानता हूं नारद, तुम अपने लिए नहीं समाज के कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रहे हो और समाज के कल्याण के लिए ही ये कथा सुनना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए बोले नारद, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। श्लोक के माध्यम से आज नारद जी को सनकादिक बता रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक ने कहा, नारद, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक प्राचीन इतिहास को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कथा पापी छोड़ो महापापी का भी कल्याण कर देती है। और वास्तव में अगर कथा को सही से श्रवण किया जाए तो आज भी ये कथा कल्याण करती है, लेकिन आज कथा हम सही से सुन ही नहीं पाते। कथा के बीच में ही कथा को छोड़ना पड़ जाता है। इतनी सारी विडंबनाएं, इतना सारी सांसारिक, इतना ज़्यादा हम हो गए हैं कि कथा के बीच से ही हमें उठना पड़ जाता है। और तो और महाराज, जब से ये मोबाइल फोन आ गया तब से महाराज इंसान की नींद कम नहीं हुई, नींद बढ़ती जा रही है। जब से ये मोबाइल आया तब से लोगों की नींद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेट में सोना और लेट में ही उठना, ये प्राणी की मानसिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में इंसान 2 बजे सोएगा और 2 बजे ही उठेगा। ज़्यादा दिन नहीं, 20-25 सालों में आपको दिखने लग जाएगा। यद्यपि शास्त्रों का मत है कि 10 बजे सो जाओ और 2 बजे महाराज 10 से 2 के बीच कोई भी कार्य हो तो आप रोक दो, लेकिन आज का समय यह है कि 10 से 2 के बीच ही इंसान सारे कार्य को कर रहा है और 2 के बाद उसकी निद्रा आती है। जो ऊर्जा महाराज पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो प्राणी को मिल नहीं पा रही है और विवेक शून्य प्राणी होता जा रहा है। बुद्धि चातुरता तो है लेकिन विवेक शून्य है प्राणी। केवल और केवल जो सही समय हमारा है उस समय हम नींद नहीं ले पा रहे हैं। नारद जी को सुनाने लग गए, सुनो प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूं। सुनाने लग गए गोकर्ण उपाख्यान कि हे नारद जी, एक बड़े प्रकांड विद्वान त्रिकाल संध्या करने वाले आत्मदेव जी महाराज और उनकी पत्नी धुंधली थी। दोनों के यहाँ सब कुछ बड़ा अच्छा है, सब कुछ धन धान्य की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज महाराज धीरे धीरे दिन बीतता गया। आत्मदेव नित्य प्रतिदिन अपना नित्य कर्म करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। और महाराज जैसे ही आत्मदेव जाएं, धुंधली यहाँ पे महाराज अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने नगर में स्त्रियों का समूह को लेके बैठ जाए और झुंड के झुंड महाराज लेके बैठे और अपनी पंचायत को शुरू कर देती है। कहने का तात्पर्य, धुंधली महारानी जो है ये आत्मदेव के सामने तो पति परायण का नाटक ढोंग कर लेती है।
यानी पति देव जब तक हैं तब तक तो इसका जो है महाराज पति परायण वाला व्यवहार दिखता, क्योंकि रहना कितनी देर है पति देव को, सुबह कुछ समय तक, रात्रि में आएंगे कुछ समय तक, यानी 2-4 घंटे पति परायण का ढोंग उसे करना था और बड़ी भली भांति पति परायण का ढोंग वो करने लग जाते। पति देव आए तुरंत महाराज जलपान लेके खड़ी हो जाए, आइए आइए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे अपनी पत्नी से कि मेरी पत्नी बड़ी पति परायण है, वास्तव में ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए। और आज भी प्रायः धुंधली हर घर में उपस्थित हो गई हैं। 100 में से 2 ही पत्नियां ऐसी हैं जो पति परायण हैं, बाकी धुंधली जैसा ही हिसाब किताब उनका भी बन चुका है। धीरे धीरे दिन बीतता गया, आत्मदेव जी प्रसन्न हैं, किसी बात की कमी नहीं है, केवल और केवल उनके घर संतान नहीं है। धुंधली धीरे धीरे अपने कार्यों को बढ़ा रही है। यदि घर में कुछ भी महाराज कमी पड़ जाए तो सखियों से लेके आए, और जब सखियां आए लेने कुछ उनके यहाँ कम पड़ जाए तो बड़ी जोर से धुतकारे और महाराज गाली पकड़ दे के भगा दे। सखियां बड़ी दुखित हों तो हमसे जब लेना होता है तो ले लेती है, और जब हमारे घर कोई कमी होती है तो हमें डांट ढपका के भगाती है। बड़ी दुखी होती हैं सखियां, और जब कोई बात नहीं चलती तो पत्नी अपने पति से ही सारी बात कहती है। आज महाराज सभी सखियां अपने पतियों को बैठा करके कहती हैं, पति देव हमें धुंधली धुतकारती है, गाली देती है, फटकारती है, हमारे घर से सामान ले जाती है, लेकिन हमें कुछ देती नहीं। हम बहुत कष्टित हैं, बहुत दुखी हैं, आप बताओ हम क्या करें? आप हमारे अपमान का बदला लो। एक दिन बोली तो पति देव बेचारे किसी प्रकार से उस बात को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पत्नियों ने देखा कि महाराज इन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन जैसे फिर आए, फिर वही बात, लगातार 1 हफ्ते तक वही बात स्त्री करती, तो पति का भी दिमाग खराब हो जाता। जैसे रोज भोजन करने बैठता हूँ ये रोज वही बात करती है, अब इसका तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और आज भी व्यवस्था यही है महाराज, पत्नी 1 बार करेगी नहीं सुनोगे, 2 बार कहेगी नहीं सुनोगे, लेकिन जब लगातार एक ही बात करेगी तो आप कुछ भी करके उस कार्य को सिद्ध करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण बच जाएंगे। रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते दिमाग थक जाता है। कहने का तात्पर्य महाराज, धुंधली की सखियों ने अपने पतियों को महाराज कह दिया कि मैं अपमानित हो रही हूं, आप हमारे अपमान का बदला लो। पतियों ने सोचा महाराज धुंधली से तो लड़ाई कर नहीं सकते, स्त्री है और मुंह दुष्टा भी है, कुछ भी बोलूंगा उल्टा सीधा बोल देगी, तो बदला लिया किससे जाए। सभी महाराज एकता बनाते हैं, सभी एकत्रित होते हैं, और सभी ने यही प्रण किया कि महाराज धुंधली से तो विजय नहीं प्राप्त होगी। यदि हम अपमान करेंगे, आत्मदेव तो सीधे हैं, उनका अपमान कर देंगे तो धुंधली रानी अपने आप दुखी हो जाएगी। एक ने कहा महाराज आत्मदेव को दुखी करोगे, कष्ट दोगे, अपमान दोगे, तो धुंधली उसमें कैसे कष्टित हो जाएगी? बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। और बात भी सत्य है महाराज कि आत्मदेव को कष्ट दोगे, अपमान करोगे, धुंधली कैसे अपमानित होगी, कैसे कष्टित होगी? तब तक एक बहुत चालाक था, उसने कहा ये बताओ क्या धुंधली ने हमारा अपमान किया? बोले नहीं। बोले किसका किया? बोले हमारे पत्नियों का। बोले कि जब पत्नी अपमानित हुई, कष्टित हुई, तो पत्नियों के कारण हमें कष्ट हुआ कि नहीं? बोले हाँ हुआ। बोले ठीक ऐसे ही जब हम लोग आत्मदेव को अपमानित करेंगे तो धुंधली रानी भी अपने आप महाराज दुखित हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से बदला ले सकते हैं धुंधली से। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, बस आज अपमानित कर देंगे हम लोग आत्मदेव।
आज महाराज जैसे ही आत्मदेव निकल रहे हैं, आज जो लोग प्रणाम करते थे, राम राम करते थे, आज वही लोग दुआ दुआ करने लग गए महाराज कि आज सुबह किस निपोते का मुंह देख लिया। सब यही बात करते हैं। आज आत्मदेव को ग्लानि होने लग गई कि ये लोग मेरा रोज सम्मान करते थे, आज क्या मुझसे गलती हो गई, किस कारण ये मेरा अपमान कर रहे हैं। और निपोता मैं आज से नहीं, पहले से हूं, आज तक तो इन्होंने कभी निपोता नहीं कहा, आज ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं। आत्मदेव को आत्मग्लानि हो गई और आज महाराज प्रतिज्ञा कर लिया, जा तो रहा हूं, आऊंगा तभी जब मैं पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त करके आऊंगा। निकल पड़े हैं आज आत्मदेव महाराज और आज वन में जाते हैं, एक पत्थर से अपने सिर को टकराने लग जाते हैं। और आज महाराज देखा भगवान ने, एक संत ने देखा, भाग के दौड़े दौड़े आए। अरे मूर्ख क्या करता है, किस कारण अपने प्राण दंड देता है, देखने में तो बड़ा विद्वान लगता है, लेकिन तू आत्महत्या कर रहा है, क्या आत्महत्या का फल तुझे नहीं पता। आत्मदेव रुक गए, देखने लग गए, जाके चरणों में गिर गए। संत दरस पातक रही, आइए आइए संत भगवान, अब मैं समझ गया मेरा कल्याण हो जाएगा। संत ने पूछा क्या कारण है, किस कारण आत्महत्या कर रहा है। त्रिकालज्ञ है, वेदज्ञ ब्राह्मण दिख रहा है, आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्या कष्ट है। आज महाराज आत्मदेव ने कहा, भगवान मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लोग मुझे निपोता निपोता कहते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। आज मैंने प्रतिज्ञा किया है कि आज जब तक मेरे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, और आज अपने प्राणों को मैं प्राणदंड अपने आप से ही दे दूँगा। संत ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तुझे इस जन्म तो आगे 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं, आगे 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं होगा। जैसे ही महाराज आज आत्मदेव सुनते हैं कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, रुदन करने लग जाते हैं। तुरंत आज संत के पैर को छोड़ करके भागते जाते हैं। तुरंत महाराज पुनः मस्तक उस चट्टान से महाराज टकराने लगते हैं। संत ने देखा ये तो बड़ा मूर्ख है, पुनः कहे, अरे अरे रुक भाई, क्या हो गया। बोले, महाराज आप 7 जन्मों की बात कर रहे हो, मैं तो इसी जन्म से मरा जा रहा हूँ। यदि मेरे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। संत ने देखा महाराज कि ये मानने वाला नहीं है, तुरंत निकाला एक सेव फल और दे दिया कि ले आत्मदेव, इसे अपने पत्नी को खिला देना, नियम संयम बता रहा हूँ, इसके साथ ही तुम्हारी पत्नी रहेगी तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे घर बहुत सर्वश्रेष्ठ पुत्र आएगा। आज संत ने सेव फल दिया। आत्मदेव महाराज बिल्कुल प्रसन्न हो गए और आज प्रणाम करके निकल पड़ते हैं। आए धुंधली के पास, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लग गए, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। दौड़ भाग के आई महाराज धुंधली, जल लेके आई है प्रभु, आप आए। आत्मदेव ने कहा, एक फल लाया हूं और ये फल भी तुम खा लेना, तुम्हारे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ले तो लिया उसने आत्मदेव के सामने, लेकिन महाराज मन ही मन सोच रही है पुत्र मुझे प्राप्त करना नहीं है, ये फल किस काम का। लेकिन पति के सामने मना नहीं करती है, ले ली और अपने सखी से मिलती है। सखी से कहा, सखी ये बताओ, हमारे पतिदेव आत्मदेव जी ने ये फल ले आके दिए और बोले यदि इसे खा लोगे तुम्हारे पास पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, बताओ मैं क्या करूं। सखी ने कहा, क्या चाहती हो, पुत्र प्राप्त करना चाहती हो। बोली, मैं पुत्र प्राप्त नहीं करना चाहती। बोले, तब इस फल को मत खाओ देवी। तो बोले, पुत्र होगा कैसे। बोले, देखो तुम्हारे यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं महाराज। ऐसा करो, मेरे घर एक पुत्र और होने वाला है, उस पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम नाटक पुत्र प्राप्ति का करना। महाराज तुरंत आज समझ गई। बोली, इस सेब का क्या करें। बोले, इस सेब को तुम ऐसा करो, तुम्हारे गऊ को भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहे हैं,
तुम अपने गौ को इस सेब के खिला दो, इससे क्या है संत की भी परख हो जाएगी और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। तुरंत महाराज आज धुंधली प्रसन्न हो गई, अरे सखी तुम तो मेरा काम बना दी, और आज वैसा ही करने लग जाते हैं। कुछ समय हुआ महाराज, जैसे ही समय बीता, आज महाराज धुंधली ने उस बालक को लिया और जैसे ही आत्मदेव आए महाराज, आज डंका बजवाने लग गई, पूरे नगाड़े आज महाराज गांव में बजवाने लग गई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, वो हो पुत्र प्राप्त हो गया, आए देखे बड़े प्रसन्न हुए। और कुछ ही समय के बाद महाराज गौ को भी बचना हो गया। कांत में गौ के जैसे, शरीर मानव के जैसे, नाम पड़ गया गोकर्ण। संत का फल होने के कारण गोकर्ण जी विद्वान हुए और धुंधकारी महाराज महापापी निकला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे समय बीतता गया, गोकर्ण जैसे देखे गोकर्ण वन को जाने लग गए। वन गए और इधर महाराज धुंधकारी माता पिता को मारने लग गया, पीटने लग गया। इतना सताता है, इतना सताता है कि महाराज माता पिता रुदन करते हैं। अंततो गत्वा माता पिता बेचारे कुछ कर नहीं पाते। जितना भी धन था सब धन का हरण कर लिया, और जब कुछ नहीं बचा पुनः माता पिता को मारने लग गया, पीटने लग गया कि धन ला धन ला। माता बोली बेटा जितना भी था तूने ले लिया, अब कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे बड़ा मारता पीटता प्रताड़ित हो गए, और एक दिन गोकर्ण जी वन विचरण करते हुए आ गए। जैसे ही आए आज महाराज आत्मदेव पुत्र के चरणों में गिर गए और रुदन करने लग गए। गोकर्ण जी ने उठाया, हृदय से लगाया, क्या बात है पिताजी, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे आप पिता हो, मैं पुत्र हूँ, मुझे आपके चरणों में गिरना चाहिए, आप मेरी चरणों में गिर रहे हो, ये कौन सी बात है? रुदन करने लग गए, बेटा मैं बहुत थक गया, हार गया। अरे जब से तुम गए हो ये धुंधकारी हम दोनों पति पत्नी को मारता है, पीटता है, बड़ा कष्ट देता है, हम इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तू बता मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अरे आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे आप इस धराधाम को छोड़ के परमात्मा के यहाँ चले जाओ और वहां जाके वृंदावन जाकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और इस सांसारिक माया से मुक्त हो। क्यों परेशान हो पिताजी? आज जैसे ही समझाए, आज आत्मदेव बिचारे की वास्तविक जीवन का ध्यान दिया कि जिस पुत्र के लिए मैं रो रहा था, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, आज भी मैं रो रहा हूँ उसी पुत्र के कारण कि हे भगवान मुझे पुत्र क्यों दिया। और आज भी हर प्राणी की, हर मानव की मनोदशा यही है, जब पुत्र नहीं होता तो पुत्र पाने के लिए रोता है, और जब पुत्र महाराज कुपुत्र हो जाता है, पूत कपूत हो जाता है, तो वही माता पिता सोचते हैं महाराज कि मुझे पुत्र क्यों हो गया। कहने का तात्पर्य भगवान को जो देना होगा वो हमें दे ही देगा। हमें कभी भी किसी चीज़ की कामना ना हो, यही परमात्मा की परम मंगलमयी कृपा हो जानी चाहिए। और इस बात को समझ लेना ही महाराज हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। लेकिन हम मानते नहीं, हम केवल और केवल अपने अनुकूल ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं, और जब जो काम अनुकूल नहीं होता फिर हमें पुनः कष्ट हो जाता है। इस कारण महाराज परमात्मा की कृपा से परमात्मा के कार्यों को समझ लेना, परमात्मा के कार्यों को जान लेना ही बहुत अच्छी बात है। आज महाराज जैसे ही गोकर्ण ने बताया कि पिताजी जिस पुत्र के लिए आप रो रहे थे, आज उसी पुत्र के होने के बाद भी रो रहे हैं। यानी पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे पुत्र के लिए, और पुत्र हो गया तो भी आप रो रहे हैं। तो पिताजी बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए आप केवल और केवल परमात्मा का भजन करो। कहाँ श्री धाम वृंदावन में जाओ।
आज जैसे ही महाराज गोकर्ण ने बताया, आज जाने लग गए। आज आत्मदेव अपने पत्नी धुंधली से पूछे कि देवी मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, ये तुम्हें भी चलना हो तो तुम भी वृंदावन चल सकती हो। माता का हृदय था, बहुत ज्यादा अत्याचार अपमान सह रही है, लेकिन ममता के कारण, पुत्र प्रेम के कारण आज धुंधली कहती प्रभु मैं तो इसी के साथ रहूंगी, कैसा भी है तो मेरा पुत्र। आत्मदेव ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा देवी, मैं तो अब चला वृंदावन धाम को, और परमात्मा की कृपा से हम लोग भी वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, और परमात्मा की कृपा से तो आइए आत्मदेव अपने स्थान से वृंदावन आते हैं, हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, तो मन को वृंदावन में तो है ही, आत्मदेव के साथ पुनः वृंदावन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। हो मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। तो महाराज पूरे मन को वृंदावन में हम लोग बैठे ही हमारा सौभाग्य है, लेकिन पुनः परमात्मा से जुड़ने के लिए इस भजन से जुड़ जाएं। हो मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हो मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वो वृंदावन धाम की वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। हाँ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। अरे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम की राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे। वो बांके बिहारी लाल की
वृंदावन में यमुना किनारा। ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। अरे निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वो तुझे मिल जाए श्यामा श्याम की राधे राधे गाएंगे। वो तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। वो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। वन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। जय जय श्री राधे। मन जय जय श्री राधे। जय जय राधे 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 गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन धाम राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ तेरी कौड़ी लगे नादा। राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार परमात्मा की परम मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए मन संचालक महोदय के माध्यम से कुछ विशेष सूचनाएं, उसके तत्पश्चात 10-15 मिनट की कथा और बची। परमात्मा की कृपा से उस कथा का भी आनंद लेते हुए हम लोग आज की परम मंगलमयी आरती में सम्मिलित हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो ये साप्ताहिक कथा नहीं है, हम सभी को इस बार पूरा एक मास मिला है। आप सभी और हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस बार 2 श्रावण हैं। श्रावण मास तो मना ही रहे हैं। 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास प्लस श्रावण मास का हम सभी आनंद लेंगे। तो परम सौभाग्य की 4 तारीख से कथा जो प्रारंभ हुई है 30 जुलाई तक चलेगी। आप सभी संतवाणी टेलीविजन के माध्यम से 9 बजे से कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। तो हम और आप इस 1 महीने के सत्र में हरि हर दोनों की उपासना हम और कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में विद्वान ब्राह्मण देवताओं की मंगल में सन्निधि में वैसे तो 12 मास रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन अगर 12 मास भी न कर पाएँ तो श्रावण मास तो ये 30 दिन भगवान शंकर की आराधना के लिए ही जाना जाता है। खूब आराधना कर लें, बेलपत्र चढ़ा लें, भगवान भोलेनाथ के नामों का उच्चारण करें तो अधिक से अधिक विश्व कल्याण के लिए, गोरक्षा निमित्त और आप सब भी अपनी किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए वृंदावन धाम में होने वाले नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो 4 जुलाई से प्रारंभ है और 30 जुलाई तक चलेगा,
यानी श्रावण का भी आनंद आपको मिलेगा 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास का। तो बिल्कुल देरी न करें, संस्थान के नंबर चल ही रहे हैं। आप घर में रुद्राभिषेक कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये परम सौभाग्य कि वृंदावन की पावन धरा पर यमुना जी के तट पर गोपेश्वर भगवान के पावन सानिध्य में बांके बिहारी के श्री चरणों में एक दिन के भी अनुष्ठान से आप जुड़ गए तो ये अनंत गुना लाभ की प्राप्ति देता है। क्योंकि वृंदावन धाम में कुछ भी करेंगे वो तो अक्षय की प्राप्ति देता है। तो आप सभी हमारे यहाँ नित्य प्रति रुद्राभिषेक लगातार देश विदेश के यजमान पधार रहे हैं और उनके माध्यम से नित्य प्रति रुद्राभिषेक हो रहा। आप सब भी जो भी टेलीविज़न के माध्यम से या मुक्ति पथ के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, कम से कम 30 दिन में एक दिन आप भी अपने परिवार के नाम से रुद्राभिषेक से अपने आप को अवश्य जोड़ें। भगवान भोलेनाथ की कृपा ही समस्त प्रकार की सुख शांति को प्रदान करती है, भगवान की भक्ति प्रदान करेगी और यही आपको वृंदावन की प्राप्ति भी कराएगी। तो बिल्कुल कार्यालय के नंबर पर फ़ोन करके मात्र 51 रुपये की राशि समर्पित करके आप एक दिन के यजमान बन सकते हैं। घर बैठे भी ऑनलाइन अपना नाम गोत्र लिखा दें और यहाँ ब्राह्मण देवता प्रतिनिधि बनकर आपके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का मिट्टी से पहले निर्माण करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो बिल्कुल आप देरी न करें, ये परम सौभाग्य आपको मिला है वृंदावन की पावन धरा से, परम श्रद्धेय आचार्य श्री विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में, जहाँ एक और भगवान भोलेनाथ का हम सभी आराधना से जुड़ रहे हैं, वहीं द्वितीय सत्र में कथा से जुड़ रहे हैं। तो हरिहर दोनों की उपासना वृंदावन की पावन धरा पर की जा रही है, तो आप अवश्य जुड़ें। आज कई भक्तों ने रुद्राभिषेक के लिए और शिवलिंग निर्माण के लिए अपना नाम अंकित करवाया है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनके नामों की घोषणा कर दूं। श्री मोहन वर्मा जी हैं कानपुर से, आपने एक दिन के रुद्राभिषेक के लिए 51 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। हमारे श्री शिव अग्रवाल जी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, एक दिन के रुद्राभिषेक से जुड़ रहे हैं 5100 रुपये की सेवा राशि से। मधु जी हैं दादरी हरियाणा से, एक दिन के रुद्राभिषेक से। हमारे श्री किशन लाल जी हैं अमृतसर से, आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण से जुड़ रहे हैं 3100 रुपये की सेवा से। श्री मनीष शर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश से, एक दिन के पार्थिव शिवलिंग निर्माण से आप जुड़ रहे हैं। सीमा देवी हैं दिल्ला से पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए, और विवेक जी हैं गाजियाबाद से, आप एक दिन के संपूर्ण रुद्राभिषेक से। और हरिओम जी हैं आप नोएडा से, एक दिन के संपूर्ण रुद्राभिषेक से आप जुड़ रहे हैं। तो परम सौभाग्यशाली हैं, आपके नाम गोत्र से यहाँ पर सुंदर अभिषेक होगा, फल तो आपको ही मिलेगा। तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, लेकिन जो शंकर जी के वाहन नंदी उनको भी जरूर उनकी सेवा करें। घर में भी गोग्रास निकालें, गो सेवा करें और अधिक से अधिक दिनों पर इस श्रावण के मास में हम और आप गौ माता की सेवा का संकल्प लें। तो साथ ही साथ रुद्राभिषेक और कथा के आयोजन से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें, क्योंकि 30 तारीख तक ये आयोजन चल रहा। आप बिल्कुल यहाँ पर पधार कर प्रातःकालीन भगवान भोलेनाथ की आराधना से जुड़ें, द्वितीय सत्र में कथा से जुड़ें। तो आप आने की सूचना दें ताकि आपके आवास निवास भोजन के समुचित व्यवस्था मुक्ति पथ सेवा संस्थान कर सके। और ये संपूर्ण कथा क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से लाइव होती है, तो इन संपूर्ण व्यवस्थाओं में भी धन खर्च होता है। आप घर बैठे परीक्षित की भूमिका निभा सकते हैं इन संपूर्ण आयोजन में अपनी मंगल में सहयोग राशि समर्पित करके। इस कलिकाल में भगवान का नाम, भगवान की कथा और दानम दुर्गति नाशनम, ये तीनों भगवत प्राप्ति कराता है। तो आप जरूर आप सब इस सौभाग्य को तुलुटिए। कार्यालय के नंबर पर फ़ोन करके एक दिन के रुद्राभिषेक से तो कम से कम आप अवश्य जुड़िए। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से श्रद्धेय श्री विप्र विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में वृंदावन की पावन धरा पर कक्षों का निर्माण किया जा रहा। आपको ब्रजवास प्रदान हो जाए, आपको इसी शरीर से इन्हीं आंखों से भगवान का साक्षात्कार हो जाए, आप सबका ये मानव जीवन सफल हो जाए, इसलिए वृंदावन की प्राप्ति पूज्य महाराज श्री आप सभी को करा रहे हैं। जो भी देश विदेश में महाराज जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप भी वृंदावन में बनने वाले ब्रजधाम मुक्तिपथ ब्रजधाम में अपना एक कक्ष जरूर निर्माण करा के आजीवन वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूरी निश्चिंतता के साथ वो कक्ष आपका होगा। आप जब तक हैं आपका होगा, आपके जाने के बाद आपके बच्चों का होगा, फिर उनके बालकों को होगा। संस्था को उसमें किसी प्रकार का कोई एक अधिकार नहीं होगा। तो आपका कक्ष पूरी तरह से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपका होगा। तो संपूर्ण जानकारी को प्रदान करने के लिए आप कार्यालय के नंबर पर फ़ोन करें। हमारे
अधिकारी पदाधिकारी आपको और संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। कई एकड़ में ये सुंदर कक्षों का निर्माण हो रहा, ठाकुर जी का दिव्य भव्य मंदिर होगा। एक विशाल एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा कि आपकी भजन साधना बढ़ सके, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। घर में चाहकर भी भजन नहीं बनता और वृंदावन में हम ना चाहें तो भी भजन हो जाता है। तो आपको भजन का एक सुंदर मौका मिले, आपको सत्संग का, हरि नाम संकीर्तन का, बांके बिहारी के दर्शनों का लाभ मिले, तो आप अपने कक्ष निर्माण के लिए अतिशीघ्र संपर्क करें। आज भी कई भक्तों ने अपने कक्षों की बुकिंग कराई है। हमारे श्री कृपा शंकर जी हैं, आप कलकत्ता से कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने 1 BHK कक्ष के लिए अपनी सेवा राशि समर्पित करी है। बुकिंग राशि हमारे श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं कानपुर से। आपने भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया है। मोहिनी बांदिल जी हैं इंदौर से, आप भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट से जुड़ रही हैं। मनोज अग्रवाल जी हैं दिल्ली से, एक स्टूडियो के लिए आप भी अपना संपर्क किए, अपनी सेवा राशि समर्पित करी। और श्री अनमोल जी हैं नोएडा से, 1 BHK के लिए आप भी सुंदर अपनी सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आप में से जो भक्त सुंदर कक्ष लेना चाहते हैं, ब्रजवास करना चाहते हैं, तो आप मुक्तिपथ ब्रजवास धाम में अपने कक्ष का निर्माण कुछ इस प्रकार करा सकते हैं। 12/24 का जो हमारा कक्ष निर्माण हो रहा, उसमें आप मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि से इतनी बुकिंग देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कक्ष के बीच में संपूर्ण राशि जमा करके कक्ष का पूरी तरह से स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। 15/34 का जो कक्ष बन के तैयार हो रहा, उसमें आप 31,000 रुपये की राशि समर्पित करके आप कक्ष की बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। और 20/44 यानी 2 BHK कुटिया के लिए आप मात्र 51,000 रुपये की राशि देकर आप अपने कक्ष की बुकिंग करा सकते हैं। तो जरूर आपको वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है आपका जन्म देश विदेश में कहीं हुआ हो, आपने अभी तक वृंदावन का दर्शन ना किया हो, तो बिल्कुल आ जाइए। अब जीवन पर्यंत के लिए आपको ब्रजवासी बनना है। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आपको वृंदावन की प्राप्ति हो रही है। तो आइए, बिल्कुल उससे अवश्य जुड़िए। संस्था में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करने के लिए पूज्य महाराज श्री के माध्यम से राम कथा, भागवत कथा या वृंदावन आकर भी आप एक दिन का रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं, एक दिन की कथा के यजमान बनना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आइए, इन्हीं मंगलमय सूचनाओं के साथ पुनः हम और आप कथा क्रम से जुड़ें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान से एक ही प्रार्थना करें श्री धाम वृंदावन में कि हे बिहारी जी, आपने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन बुलाने के बाद ऐसी लगन लगा दो कि तुम्हारे बिन एक क्षण एक पल रहने का मन ना करे। ऐसा विचार जब आपके अंदर बन जाएगा, तब समझ लो बिहारी जी की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ दिल में, ओ दिल में, हो ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में प्यारे वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। अरे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद गोपाल राधे। अरे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद हे गोपाल हे कृष्ण गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गो राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार गोविंद गोविंद को और परमात्मा से एक ही निवेदन करना है, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, और दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसी चाह ऐसी लगन है हरि है श्री वृंदावन बिहारी लाल वाके बिहारी लाल मस्तूदन राधा बल्लभ लाल। ऐसी लगन लगा दो कि तुम्हारे बिना मैं एक क्षण एक पल ना रह पाऊं। अगर ऐसा भाव आपके अंदर आ गया तब जाके बनवारी को रिझा पाओगे और मना पाओगे। परमपिता परमेश्वर बड़े टेढ़े हैं, माता राधा रानी को मनाना बड़ा सरल है। माता का हृदय होने के कारण माता राधा रानी बड़ी सहजता से बड़ी सरलता से मान जाती है। लेकिन महाराज बांके बिहारी लाल बनवारी गिरधार जैसे टेढ़े हैं, वैसे ही मानने में भी बड़े टेढ़े हैं महाराज। इस कारण अगर इनको मनाना है तो इनसे कह देना है कि मुझे ऐसी लगन लगाओ बिहारी जी। वृंदावन तो बुला लिया, क्योंकि बिना आपके वृंदावन में आना संभव नहीं है। आपने बुला तो लिया, लेकिन लगन ऐसी लगाओ कि आपके बिना एक क्षण और एक पल ना रहो। और महाराज धराधाम पे खैर माता का हृदय परमात्मा की कृपा से बहुत उदार होता है, बड़ा अच्छा माना गया है। आजकल हर प्राणी बंधनों में बन गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय। कहने का तात्पर्य जो बंधन हमारे आपके पैर में है, शरीर में है, ये किसी और के कारण नहीं, ये हमारे आपके मन के ही कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय, यानी मन से ही मनुष्य महाराज मोक्ष का कारण भी बन जाता है, और बंधन दोनों का कारण ये मन ही है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करावत भली। यानी मोक्ष का कारण भी हमारा मन ही है और बंधन का कारण भी हमारा मन है। अगर मन को आपने साध लिया तो महाराज परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो, और मन को नहीं साध पाए तो महाराज बंधन में जैसे बंधे हो ऐसे बंधे ही रह जाओ। कहने का तात्पर्य मन आपका परमात्मा की तरफ मुड़ गया तो परमात्मा मिल जाएंगे, और मन अगर आपका संसार की तरफ मुड़ गया तो परमात्मा कभी नहीं मिल पाएंगे। ये बिल्कुल सत्यता है। आज महाराज वृंदावन पहुंच गए हैं, जिस धरा पे आप पहुंचे हैं यहीं पे आत्मदेव आ गए अपने पुत्र गोकर्ण के कथानुसार। यहाँ आकर के परमपिता परमेश्वर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते तो हैं, और नित्य प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी किया करते हैं श्री धाम वृंदावन में बैठ के आत्मदेव। यानी वो सुंदर धरा, जिस धरा पे आत्मदेव भी आकर के गोकर्ण के कथानुसार बैठ के कथा का श्रवण और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, ऐसी सुंदर धरा पे परमात्मा ने आपको भी विराजमान किया है। उधर से आ जाते हैं आत्मदेव जी, धुंधली अकेली बैठती है। अब तक क्या था, पिता का थोड़ा सा डर दबाव पुत्र पे था, यानी थोड़ी सी लज्जा पिता के कारण थी। तो अभी तक महाराज उसने, जब तक आत्मदेव थे तब तक उसने वैश्याओं को घर में प्रवेश नहीं कराया था, और जैसे ही पिता घर से बाहर जाते हैं तो आज धुंधकारी ने महाराज 5 वैश्याओं को घर में रख लिया। कहने का तात्पर्य महाराज, जब तक पिता होता है परिवार में तब तक बच्चों को थोड़ा बहुत डर तो बना ही रहता है, कितना भी उदंड हो जाए, कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन पिता के रहते हुए थोड़ा बहुत तो डर बना ही रहता है। अब हाँ, दुर्योधन जैसा अगर खतरनाक हो जाए तो पिता रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दुर्योधन को भी लज्जा थी क्योंकि वो धर्म को जानता भी था। तो यानी कहने का तात्पर्य महाराज, पिता के रहने के बाद घर में नियंत्रण बना रहता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बना ही रहता है जब तक पिता हमारे घर में रहता है। ये प्रसंग केवल सुनने का विषय नहीं, ये प्रसंग आप जानते हो, गोकर्ण धुंधकारी की सारी कथा आप जानते हो, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन की व्यथा कैसे दूर हो उस चीज को हमें पकड़ लेना है। कहने का तात्पर्य ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारा पिता कैसा भी हो उसे कभी अपने घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता के न रहने के बाद की लीलाएं देखिए धुंधकारी के जीवन में क्या होता है। बेटा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है पिता के न रहने के बाद, और फिर मनमानी कार्य करने लग जाता है जैसे धुंधकारी आज कर रहा है। आज 5 वैश्याओं को ले आकर के घर में बैठा दिया, माता है, माता के सामने डरता नहीं, और 5 वैश्याओं के साथ महाराज जीवन की क्रीड़ा करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य केवल मैं इतना बताना चाहता हूं, पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और पिता के रहने से हमारे जीवन की गाड़ी कितनी आसानी से चल सकती है, और पिता के न रहने के बाद हमारे जीवन की गाड़ी कितनी खतरनाक होगी, वो धुंधकारी के प्रसंग से आप सीख लो। जब तक पिता था तब तक महाराज वैश्याएं घर के बाहर थी, जैसे ही पिता चले गए घर की वैश्य बाहर की वैश्याएं घर में आ गई। अब महाराज जब वैश्याएं आई तो खर्चा उसका और बढ़ गया, और वैश्या तो केवल और केवल आपके धन का हरण करने ही आई है। धुंधकारी खूब उनको देता, माता को रोज पीटता, बता और धन पिताजी ने कहाँ छुपा के रखा। माता रुदन करने लग जाती, बेटा अब कुछ नहीं है, तू मेरी बात को समझ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दुष्ट प्रवृत्ति होने के कारण रोज पिटाई लगाता।
अंततो गत्वा माता आज थक हार करके जाती है, रात्रि को कुएं में महाराज गिर जाती है और उसके भी प्राणांत हो जाते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से केवल और केवल माता और पिता का हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है, माता पिता के रहने से हम कितने संरक्षण में हैं, कितने सुरक्षित हैं, इस बात की पुष्टि इस प्रसंग के माध्यम से हमें कर लेनी चाहिए। ये प्रसंग केवल और केवल परिवार की विडंबनाओं को दिखलाता है और परिवार कैसे बना रहेगा इस चीज को दिखलाता है। आज महाराज माता पिता दोनों अब नहीं है। पहले पिता गया तो वैश्याएं आ गई, पीटने लग गया तो माता चली गई, और माता जब गई तो अब विडंबना देखिए कि धुंधकारी के सामने खेल क्या होता है। वैश्याओं ने देख लिया न पिता है न माता है, यानी इसके जीवन में कोई नहीं है, अब हम ही हम हैं, जैसा मन चाहेंगे वैसा करेंगे। और यही विडंबना आज के पुरुषों का हो रहा है, जो विवाह होते ही अपनी पत्नी को लेके अलग हो जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं। आज यही जो वैश्याएं करती थी कृतज्ञ, यही कृतज्ञ आज स्त्रियां भी करने लग गई हैं। कब? जब माता पिता से दूर हो जाती हैं तब, यानी सास ससुर के साथ अगर रहती हैं तो वो लीलाएं नहीं चल पाती, लेकिन जब सास ससुर से अलग हो जाती हैं तो वही लीला चलने लग जाती है। मन के हिसाब से पति देव को नचाना है, जो हम चाहेंगे वो करवाना है। आज महाराज स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। विवाह होने के बाद पहले ही लोग बात कर लेते हैं कि देखो पति देव, हम आपके साथ ही रहेंगे और जहां आप रहते हो वहीं रहेंगे। आती हैं बहू रानी चली जाती हैं, लेकिन बाहर महाराज स्थिति बड़ी भयावह होती है। स्वतंत्रता के कारण आपके ऊपर अत्याचार होता है, पापाचार होता है, लेकिन महाराज समझ में बात कब आती है, जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए। आज महाराज कहने का तात्पर्य, एक प्रसंग आपने देखा अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ज्योति मौर्य का। एक कोई प्रयागराज की है ज्योति मौर्य, जो बेचारी जब तक सास ससुर के अंतर्गत में रही, यानी जब तक सास ससुर का चलावा चला तब तक महाराज वो कसबस में थी, और जैसे ही महाराज नौकरी मिली बेचारी को, अब स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र हो गई, अकेले रहने लग गई, तो बाहरी लोगों ने उसके जीवन में प्रवेश किया और प्रवेश करके उसके जीवन को भी नाश कर दिया। और आज स्थिति ये बन पड़ी है महाराज कि सर्वस्व जाने का नाम बदनाम भी हो गई बेचारी, और आने वाली पता नहीं कितनी स्त्रियों के लिए काल बन गई। यानी जो बेचारी स्त्रियां अच्छा भी करती हैं उनके लिए बवाल बन गई। पुरुष अब विश्वास करना नहीं चाहता है स्त्रियों पे। लेकिन कहने का तात्पर्य, अगर एक स्त्री गड़बड़ हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे संसार की स्त्रियां खराब हो जाएंगी, एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन महाराज वही है, दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब जो विश्वास पात्र हैं उन पे भी पुरुष विश्वास नहीं कर पा रहा है। गलती एक ने की, भोगना महाराज सबको पड़ रहा है। और परमात्मा ने पहले ही देखो विधान परमात्मा ने बना दिया, लेकिन हम आप जबरदस्ती करने लग जाते हैं। परमात्मा ने इसीलिए तो स्त्रियों का काम अलग दे दिया, पुरुषों का अलग दे दिया, लेकिन हम शास्त्र से भी ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, वेदों के भी आगे चलना चाहते हैं, परमात्मा के भी आगे चलना चाहते हैं, जिसके कारण परिणाम सामने है। जो भी हमारे शास्त्रों ने विधान बताया, यदि उसके अनुकूल चलेंगे तो कभी भी जीवन की गाड़ी गड़बड़ नहीं होगी। परमात्मा कोई मूर्ख तो थे नहीं महाराज जिन्होंने विधान बनाया स्त्रियां घर का कार्य संभालेंगी, पुरुष बाहर जाके कमाएगा। जिन्होंने बनाया हमें आपको उनको पता है। मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम बनाते हैं, किसी पेन को हम बनाते हैं, कलम को बनाते हैं, तो बनाने वाले को पता चलेगी इसकी औकात है क्या, ये कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी। ऐसे हमारे परम पिता ने जब हमें बनाया तो उन्हें हमें पता है कि ये पुरुष की काम क्या है, ये क्या कर सकता है, स्त्री का काम क्या है, क्या कर सकता है। इसीलिए परमात्मा ने काम बांटा। तो कितनी भी स्त्री देखो, पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, खूब स्त्रियों को पढ़ाओ,
लेकिन क्यों? केवल और केवल अपने समाज को, अपने घर को सही तरीके से चला सकें, इस कारण पढ़ाओ, न कि वो नौकरी और चाकरी करें इस कारण पढ़ाओ। आप खूब पढ़ाओ, लेकिन नौकरी चाकरी के लिए कभी भी स्त्रियों को मत पढ़ाओ। ये बात मेरी आप नोट कर लेना। केवल और केवल ज्ञान के लिए उन्हें पढ़ाना और ज्ञान करवा के घर में महाराज उनको स्थायी बनाए रखना, और पुरुष को अपने पुरुषार्थ के बल पे स्त्रियों के सारे इच्छाओं को, जो जरूरी है आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए, ताकि स्त्रियों का मन नौकरी चाकरी में ना लगने पाए। अब जिनकी विडंबना है, जिनका पति ही नहीं है, बिना उनको बाहर निकले कार्य नहीं चलेगा, उनकी तो मजबूरी है, वो कर सकती हैं। लेकिन जिनका पति जीवित है, जिनका पति उनके सामने है, उस पति का उत्तराधिकार होना चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे घर से कदम बाहर ना रखें। हमें अपने पुरुषार्थ से महाराज सब कुछ, सारी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करें, तब जाके महाराज हमारा घर सही चल पाता है। कभी भी स्त्री को नौकरी मत कराओ। स्त्री कितनी भी अच्छी स्त्री होगी, बुरा मत मानना, कितनी भी अच्छी स्त्री होगी, नौकरी के बाद वो बदलना 100% तय है, इसमें दो राय नहीं है। पुरुष बदले या ना बदले, लेकिन स्त्री बदल जाएगी। बाहर की हवा जब लगती है तो स्त्री बदलती ही है। वो चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन है, क्योंकि परमात्मा ने उसके अंदर गुण ही ऐसे दे दिया है। 8 अवगुण स्त्रियों के अंदर परमात्मा ने दे दिया महाराज। वो कभी जाने वाला नहीं, जो परमात्मा ने दिया है वो रहेगा ही रहेगा। साहस, अनल, चपलता, माया, भय, अविवेक, शौच, अदाया, ये 8 चीजें हैं। इसीलिए परमात्मा ने इनको नौकरी करने का विधान नहीं बताया। कोई स्त्री होगा नौकरी करने की बाद पति और पत्नी के बीच में वो प्रेम नहीं रहेगा। जो स्त्री गृहिणी है, घर का कार्य करती है, और पति कमाता है, उन दोनों का जो प्रेम होगा वो प्रेम कभी नहीं हो सकता। अगर स्त्री आपकी नौकरी करने लग गई, कभी भी वो प्रेम हो ही नहीं सकता। ये बात कहीं पे लिख लेना। लेकिन आज पैसों की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो गया है कि खुद भी कमा रहा है, पत्नी को भी भगा रहा है, और तो और पत्नी के हाथों का भोजन भी नहीं नसीब हो रहा है। आके दाई बाई बना के जा रही हैं। जिस रसोई घर में महाराज स्त्रियां किसी को प्रवेश नहीं करने देती थी, बाहरी स्त्रियों को, आज उसी पवित्र महाराज माता जानकी की रसोई में बाई दाई के हाथे से हमें भोजन मिलता है। कहने का तात्पर्य, हमने विवाह क्यों किया? विवाह इसीलिए नहीं कहा, हमारी पवित्र स्त्री आएगी, माता जानकी की लक्षणा सुलक्षणा आएगी, और वो आकर के हमारे घर को, हमारे आंगन को, हमारे रसोई को पवित्र करेगी। लेकिन आज उसी पवित्र रसोई में दाई बाई, जिनके हाथों का भोजन हम खाते हैं। कहने का तात्पर्य, बिगाड़ा किसने? हम ही आपने इतनी स्वतंत्रता दे दी। स्वतंत्रता इतनी दो जो इतनी उनकी आवश्यकता है। और महाराज उनको पढ़ाने लिखाने में कमी मत छोड़ो, लेकिन नौकरी के योग्य उन्हें मत बनाओ। नौकरी उन्हें कद करने, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पोस्ट पा करके महाराज, जब पद पा करके पुरुष बौरा जाता है तो स्त्री पद पाएगी तो क्यों नहीं बौराएगी? को अस जगमा जगमा जन्माही, प्रभुता पाई जाई बदनाही। कोई ऐसा नहीं है जो प्रभुता पाके बौरा न जाए। तो इसलिए परमात्मा ने जो विधान किया उसी के अनुकूल रहना ही सर्वथा अच्छा है। आज महाराज माता भी मर गई, गोकर्ण का पिता भी नहीं है। आज महाराज वैश्याओं ने कहा, देखो पतिदेव, हमें आभूषण की आवश्यकता है, हमें ज़्यादा आभूषण चाहिए। आज महाराज वैश्याओं का स्त्री लोलुप धुंधकारी महाराज अपनी वैश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बड़ी चोरी करता है। और तो और राजा के जिस नगर में रहता था उसी राजा के घर में जाके चोरी करता है, और चोरी करके आता है, आभूषण फेंक देता है देवियों के सामने। लो देवी, जितना आभूषण लेना हो लो। आज महाराज सभी ने अपने मन भर के आभूषणों को लिया और महाराज गट्ठर बना के रख दिया। जैसे ही रख दिया, आज महाराज 56 व्यंजन बनने लग गया। आज धुंधकारी के पाँव की सेवा होने लग गई, पूरे शरीर की सेवा होने लग गई, और आज 56 व्यंजन लगा के पवाने लग गई। आज धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है, और प्रसन्न क्यों ना हो महाराज, आज इसका अंतिम दिवस है।
आज उसकी अंतिम इच्छाएं हैं महाराज। आज 56 व्यंजन चल रहा है, स्त्रियां बड़ी प्रसन्न है, पद सेवा बहुत बड़ाई कर रही हैं। आज ये पति पिता और माता होती तो ये लीला जो चल रही है ये हो नहीं पाती। माता पिता के कमी को भी हमें देखना है, इस जगह की माता पिता की कमी हमारे जीवन में क्या होती है। दोनों नहीं है, आज आनंद चल रहा है। और अंततो गत्वा आज महाराज सभी पांचों वैश्याओं ने एकत्रित होकर कहा, ये बताओ देवी, इतना आभूषण इतना धन कहाँ से आया? दूसरी ने कहा, जरूर ये इसी नगर के राजा के घर का खजाना ले आया है। तीसरी ने कहा, तब तो आज नहीं कल पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। चौथी ने कहा, तो किया क्या जाए, ये धन तो हम देने वाली नहीं है। पांचवी ने कहा, नहीं दोगी तो मारी जाओगी। तो किया क्या जाए? पांचवी योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, धुंधकारी को ही मार देते हैं, ना धुंधकारी पकड़ा जाएगा और ना हम पकड़ी जाएंगे। यानी ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरिया, धुंधकारी को ही मार देते हैं। अब योजना बन रही है कि धुंधकारी को मारे तो कैसे मारे। बोले उससे बड़े प्रेम में करते हैं और आज उसे एक खेल खिलाते हैं, और खेल खिलाने के माध्यम से उसे बांध के मार डालें। आज माता पिता होते तो ये योजना जो बन रही है बन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता कहीं पिताजी आ गए, कहीं माता जी आ गई। आज उन्हें पता है कि ना माता जी हैं, ना पिताजी, ना ससुर है, ना सास। अब कोई कुछ कर नहीं सकता, जो करेंगे हम ही करेंगे। ये अपने जीवन में भी उतार लेना। बिना सास ससुर के पुरुषों को तो विशेष ध्यान देना है इस विषय पे कि अगर माता पिता नहीं है घर में तो ये समझ लो आपका हाल कैसे होने वाला है, जैसे धुंधकारी भैया का हो रहा है। स्त्रियां जरूर हमसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन जो माता बन चुकी हैं यानी सास बन चुकी हैं वो जरूर प्रसन्न होंगी, और जो नव युवती हैं वो कष्ट में जरूर आ जाएंगे कि महाराज जी हमारे घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महाराज इसमें आग लगाने की बात नहीं, बिल्कुल सत्यता, क्योंकि आप भी कभी सास माँ बनोगी। आज बही हो तो कल सास आपको बनना ही है। जो दुर्दशा आज अपनी सासों के साथ बहुएं कर रही है वही दुर्दशा और तो और उससे ज़्यादा दुर्दशा उनकी होने वाली है, इसमें दो राय नहीं। आज सास ससुर होते, माता पिता होते धुंधकारी के, तो आज महाराज योजना नहीं बन पाती। योजना बनाया और आज धुंधकारी को बोला, हाथ जोड़ के निवेदन किया, पति देव हम एक खेल खेलना चाहते हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, आज आपने इतना आभूषण दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं, एक खेल खेलना चाहते हैं। बोले कौन सा खेल खेलना चाहती देवी? बोले पति देव आज बताएंगे नहीं, हम जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा आप कर लो। बड़ा प्रसन्न था, स्त्री लोलुप था, स्त्री के स्वरूप पे मोहित था। बोला ठीक है देवी, जैसा उचित समझो। बोले आज बिस्तर पे लेटा दिया, प्रभु लेट जाइए। उसके बाद प्रभु आपके हाथ बांधे जाएंगे, आपके पांव बांधे जाएंगे, और अंततो गत्वा आंख पे पट्टी भी बांधने लग गई। धुंधकारी ने पूछा, भाई हाथ पांव तक तो ठीक था, ऐसा कौन सा खेल है जो मैं देख नहीं पाऊंगा? अरे आंख बंद कर दोगी तो मैं देखूंगा कैसे इस खेल को? बोले प्रभु यही तो इस खेल की विशेषता है, इसको आपको नहीं देखना है, इस खेल को हम लोग देखेंगे। आप तो केवल खेल के एक मोहरा हैं, आप केवल खेल खेलिए, देखेंगे हम। अब भी बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि मन केवल और केवल स्त्री की तरफ होने के कारण आज समझ नहीं पाया। बोला ठीक है देवियाँ, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग खेल लो, बांध लो पट्टी। आज महाराज आंख पे पट्टी बांधते हैं। जैसे ही पट्टी बांधा, आज देवी ने कहा जल्दी लाओ देवी, जल्दी लाओ। और आज महाराज तुरंत कह दिया, देखो जब भी हम कहेंगे अपने मुख को खोल लेना। आज धुंधकारी ने कहा देवी जैसे कहो वैसे करूँगा। आज महाराज बुलाया, आँख खोलते हुए अंगारे कोयले लेकर के आई और बोली, आज प्रभु अपने मुख को खोलो। और जैसे ही खोला महाराज, धधकता हुआ अंगारे कोयले मुख में डाल दिया। आज तड़पने लग गया धुंधकारी, बार बार प्रयत्न कर रहा है छुड़ाने का, बार बार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन महाराज इतना मजबूत बंधा है कि छुड़ा नहीं पाता।
और अंत तो गत्वा तड़पते तड़पते अपने प्राणों को त्याग देता है। आज अगर माता पिता कोई एक भी होता तो ये दुर्दशा नहीं होती जो आज धुंधकारी की हो रही है। इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से हमारे जीवन में हमारे माता पिता की कितनी महत्वता है, इस बात को हमें जान लेना चाहिए। और अपने जीवन में माता पिता को मैं तो यूं कहता हूं महाराज, अगर आपको बहुत कष्ट हो रहा है तो इतना ही समझ लो कि हमारे पिताजी गार्ड के संरक्षक के रूप में ही समझ लो कि गार्ड को हम पेमेंट देते हैं तो माता पिता को उतने में ही खिला पिला लेंगे। ना उनको माता पिता का दर्जा दे पाओ तो कम से कम उन्हें गार्ड समझ के ही अपने घर में रखो, क्योंकि महाराज वो रहेंगे तो जो बाहर का गार्ड आगे काम नहीं करेगा वो काम 24 घंटे आपके माता पिता करेंगे। इस प्रसंग से हमें अपने माता पिता को अपने जीवन काल में बनाए रखने के लिए उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्राणांत हो गया, वहीं पे महाराज जमीन को खोद करके उसको स्थापित कर दिया और देवियां अपने अपने धन को लेके चली गई। वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य उन्होंने सिद्ध कर लिया। और आज महाराज जैसे ही गई, कुछ दिन हुआ, धुंधकारी के जाने के बाद पता चला गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया, गंगा सागर गए, सब जगह अपने भाई के लिए कुछ न कुछ किया। अंत तो गत्वा उसी जगह आ गए जहाँ पे खोद कर उन्हें स्थापित किया गया, वहीं लेट गए। और रात्रि की बेला महाराज धुंधकारी कभी गऊ बन के, कभी भैंस बन के, कभी बकरी बन के आ जाए। गोकर्ण ने देखा ये क्या हो रहा है। गोकर्ण ने तुरंत आज महाराज जल लिया और मंत्रोच्चार करके आज उस वायु रूपी गऊ बछड़े पे डाल दे। तुरंत आज धुंधकारी खड़ा हो गया। गोकर्ण ने कहा अरे भाई तुम कौन? तुरंत महाराज हाथ जोड़ के किया कि भैया गोकर्ण आपका मैं भाई हूं। धुंधकारी मुझे नहीं पहचान पाए। बोले अरे धुंधकारी तुम्हारे मरने के बाद तो मैंने गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया, सब कुछ किया, अभी तुम मुक्त नहीं हुए। रोने लग गया, भैया मैं बहुत भूख प्यास से प्रताड़ित होता हूँ, बहुत कष्ट सहता हूँ, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाया, मेरे लिए कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने देखा, जो कुछ भी देखा महाराज वो पहले ही कर चुके थे। अंततो गत्वा महाराज गोकर्ण जी सुबह उठते हैं, अपने सूर्य नारायण गुरुदेव से पूछते हैं प्रभु ये बताइए हमने गोकर्ण के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज गोकर्ण ने कहा कि मैंने धुंधकारी के लिए सब कुछ कहा, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु होने के बाद अभी तक उसको मोक्ष नहीं मिली, क्या कारण है? गुरुदेव मैंने गया में श्राद्ध भी किया, तर्पण दिए। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर बोले देखो इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति नहीं होनी। सूर्य नारायण ने कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति रमेन भविष्यति, और श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे धुंधकारी के लिए तुमने गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध करने से मुक्ति होती है, लेकिन मुक्ति हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। तो सूर्य नारायण से पूछ बैठे गोकर्ण जी तो निश्चित क्या है महाराज वो बताइए। तब आज सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे तुम अगर सप्ताह का वाचन करवाओगे भागवत का तब तुम्हारे भाई की मुक्ति निश्चित है। कहने का तात्पर्य भागवत के माध्यम से हम अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए पितरों के लिए सबसे अगर रामबाण इलाज है महाराज तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह वाचन से हम अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। आज महाराज जब कहा तो आज कथा सुनाने लग गए। 7 दिन की कथा सुनाई और 7 दिन के बाद महाराज धुंधकारी परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण ने देखा, गांव वालों ने देखा कि महाराज धुंधकारी चला गया, हाथ जोड़ के निवेदन किया आज गोकर्ण से कि गोकर्ण महाराज एक बात बताइए। बोले क्या बताओ? बोले ये बताइए कथा आपने सुनाई? गोकर्ण जी ने कहा हाँ सुनाई। बोले धुंधकारी ने सुना? हमने भी सुना। बोले हाँ सुना। बोले धुंधकारी के लिए विमान आ गया, वो चला गया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी मुस्कुराते हुए बोले देखे धुंधकारी और आप में अंतर था। बोले क्या अंतर था? बोले धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया और जीवन में अनुसरण किया,
और आपने कथा को सुना, बस न चिंतन किया, न मनन किया, न जीवन में अनुसरण किया, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा यदि हम भी महाराज कथा का श्रवण करके चिंतन मनन करें और अनुसरण करें तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले प्रभु पुनः कथा शुरू कर दीजिए, अब हम लोग श्रवण चिंतन मनन अनुसरण सब करेंगे। धुंधकारी की कथा सुनाने के बाद गोकर्ण ने कहा देखो महाराज 3 महीने बाद हम दोबारा कथा सुनाएंगे, तब आप लोग सुन लेना। 3 महीने बाद दोबारा कथा प्रारंभ किया और जब प्रारंभ किया पूरे ग्रामवासी महाराज सुनने लग गए और श्रवण चिंतन मनन अनुसरण सब किया और सबके लिए महाराज विमान आ गया। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी सामर्थ्यता है, ये श्रवण चिंतन मनन और अनुसरण, ये चारों सीढ़ियों को अगर कर लिया जाए तो आज भी परमात्मा का विमान आ जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल करने के बाद 3 तक तो हम पहुंच पाते हैं, चौथा स्टेप नहीं हो पाता है। यानी श्रवण कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज परमात्मा का विमान हमारे आपके द्वार नहीं आता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बाके बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान तो इस प्रकार से आज की कथा को प्रणाम करते हुए परमात्मा की परम मंगलमयी सानिध्य लेते हुए इस भजन के माध्यम से हम लोग परमात्मा के उस आरती की ओर चलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की ओ मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले। तो आइए महाराज राधा रानी को मनाते हुए हम लोग आरती की ओर चलते हैं। ओ मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। हर रसना से राधा राधा नाम निकले, राधा नाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। मेरी रसना से, मेरी रसना से, मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। मेरी रसना से, मेरी रसना से, मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। ओ हर घड़ी हर पल आठों याम। बोलो राधा रानी सरकार की।
रसना से, तेरी रसना से, मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। बोलो राधा रमण लाल की। मैं तो राधा राधा ही गाया करूं, मैं तो राधा ही गाता रहूं, सच्ची श्रद्धा से अग्नि जलाया करूं, श्रद्धा से अग्नि जलाया करूं। ओ मैं तो राधा राधा ही ध्याया करूं, ओ मैं तो राधा ही ध्याया करूं, ओ सच्ची श्रद्धा से अग्नि जलाया करूं, ओ सच्ची श्रद्धा से अग्नि जलाया करूं। ओ मेरी रसना से, हो। मेरी रसना से, हो। मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, हर घड़ी निकले आठों याम निकले राधा। ओ मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, हो राधा नाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, ओ हर घड़ी हर पल आठों याम निकले। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े होकर के आगे आ जाएं। जो भी भक्तवृंद बैठे हैं वह आरती के लिए खड़े होकर के आगे आ जाएं। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः स्वरूपचरार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अथ आरतिकं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायु सघ्राणि समगादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटारती।
यही हाँ श्री राम यही मेरा लाला यही राम यही मेरा लाला यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवानी तं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जलेन शीतलीकरण पुष्पेन देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थे वन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पम्